राधा स्वामी जी बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज के इस सत्संग वीडियो का विषय है गुरु की कृपा दृष्टि कैसे मिलती है, कैसे हासिल होती है। उसकी कृपा दृष्टि पाने के लिए हम क्या करें क्या ना करें, इसी संदर्भ में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की ये सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। बाणी है कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रया भरपूर। मनुष्य असहाय है, लेकिन तभी तक जब तक परमात्मा से दूर है। मनुष्य दुर्बल है, दरिद्र है, दीन है, लेकिन तभी तक जब तक परमात्मा से दूर है। उससे हमारी दूरी ही हमारी दरिद्रता है, और जितने हम उससे दूर होते जाते हैं उतना ही जीवन अर्थहीन होता जाता है। पश्चिम में इस सदी में बहुत से विचारक हुए जिनकी ऐसी प्रतीति है कि जीवन में ना कोई अर्थ है, ना कोई प्रयोजन है, ना कोई नियति है। जीवन एक व्यर्थ की कथा है। अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ फ्यूरी एंड नॉइज, सिग्निफाइंग नथिंग। जैसे कोई मूड करे एक कहानी, शोरगुल बहुत मचाए लेकिन अर्थ उसमें बिल्कुल ना हो। ऐसा लगेगा ही, ऐसी प्रतीति होगी। तुम अपने ही जीवन को देखो, शोरगुल बहुत है। बड़े काम में तुम संलग्न हो, चल ही नहीं रहे, दौड़ भी रहे हो, लेकिन कभी पूछा अपने से कहाँ पहुँच रहे हो? दौड़ दौड़ कर भी वहीं खड़े हो जहाँ जन्म के बाद तुमने अपने को पाया था। रत्ती भर तो उपलब्धि नहीं हुई, पाया क्या है? अगर हाथ देखोगे तो खाली है। तिजोरी भर गई हो भला, लेकिन तिजोरी यहीं पड़ी रह जाएगी। तुम खाली हो, और तुम जितने भी भरेपन के सपने देख रहे हो उनमें सच्चाई जरा सी भी नहीं है। तुम कितना ही इकट्ठा कर लो संसार का, लेकिन मरते क्षण संसार छूट जाएगा, और जो छूट ही जाना है वह तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं हो पाता। जिन्होंने इस जगत की संपदा को अपना आधार बनाया, उन्होंने रेत पर महल खड़े किए हैं, वे गिरेंगे। और तुम कितनी देर अपने को धोखा दे पाओगे? कभी तो जागोगे, कभी तो होश आएगा, कभी तो तुम विचार करोगे कि चला इतना, पहुंचा कहीं भी नहीं। तुम्हारी अवस्था कोल्हू के बैल जैसी है, चलता बहुत है, चलता ही रहता है। दिन भर शोरगुल भी बहुत होता है, परंतु दिन भर शोरगुल के बाद भी कोई तेल पिरता है, घानी चलती है, पहुंचता कहाँ है? सांझ वहीं पाता है जहां सुबह अपने को पाया था, फिर कल सुबह वहीं से यात्रा होगी। तुम्हारा जीवन भी कोल्हू के बैल जैसा है। तुम कितना ही सजाओ, तुम कितना ही छिपाओ, तुम कितने ही ऊपर से रंग रोगन करो, भीतर तुम्हें भी पता है कि भिखारी का पात्र है तुम्हारा हृदय। मांगता है और खाली है, और भरता कभी भी नहीं। जितना दूर आदमी होता जाता है परमात्मा से, उतना ही दरिद्र होता जाता है, गरीब होता जाता है। स्वामित्व तो उसके साथ है, और हम केवल दूर ही होते तो भी ठीक था। हम उसके विपरीत हैं। दूर होना भी इतना बुरा नहीं जितना विपरीत होना है। हम जो भी कर रहे हैं उससे विपरीत है। दूर होकर भी अगर हम उसके साथ हों तो तत्क्षण क्रांति हो जाए। जैसे कोई आदमी नदी में उल्टी धार में बह रहा हो, स्रोत की तरफ तैरने की कोशिश कर रहा हो, लड़ रहा है, नदी से दूर ही नहीं है, दुश्मन है। और मज़ा ये है कि तुम जितना लड़ोगे उतना ही पाओगे,
कि नदी तुम्हारी दुश्मन है। नदी को क्या लेना देना, तुम पहुंचो या ना पहुंचो, नदी को क्या प्रयोजन है। नदी दुश्मन नहीं है, नदी तो अपनी धार में वही जा रही है, अपनी मस्ती में। उसे अपना सागर खोजना है, तुम उससे उल्टे बह रहे हो। तुम्हारे कारण ही नदी तुम्हें दुश्मन मालूम होती है, तुम्हारे कारण ही तुम्हें संसार में सब तरफ शत्रु दिखाई पड़ते हैं। और जीने का मौका कहाँ मिले, शत्रुओं से सुरक्षा करने में ही समय व्यतीत हो जाता है। कैसे अपने को बचाएं, इसी में अवसर खो जाता है। परमात्मा से दूर तो जीवन अर्थहीन होगा ही, परमात्मा से विपरीत ना केवल अर्थहीन होगा बल्कि एक दुस्वप्न भी होगा। दूर सपना होगा, विपरीत दुख का सपना हो जाएगा। और तुम जिसे जीवन कहते हो वह एक नाइटमेयर है, एक दुख का स्वप्न है, दुस्वप्न है। तुमने कभी दुस्वप्न का विचार किया? दुस्वप्न का अर्थ होता है तुम जागना चाहते हो, जाग नहीं सकते। बहुत से लोग उसको दबाव पड़ने को भी जानते हैं कि भाई हमने दबाव महसूस किया, हमें दबाव पड़ा। दुस्वप्न का अर्थ क्या होता है? दुस्वप्न का अर्थ होता है छाती पर कोई चढ़ा है, तुम हटाना चाहते हो लेकिन हाथ नहीं हिलते। तुम उसे हटाना चाहते हो लेकिन कोई शक्ति नहीं है, सब शक्ति खो गई। तुम पाते हो कि कोई तुम्हें पहाड़ों से गिरा रहा है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी उपाय नहीं कि तुम अपने को बचा सको। तुम आंख खोलना चाहते हो और आंख नहीं खुलती है। तुम हाथ हिलाना चाहते हो कि रोक दो, लेकिन हाथ नहीं उठता है। तुम चीखना चाहते हो और कंठ से आवाज नहीं निकलती है। ऐसी जो स्वप्न की दशा है वह दुस्वप्न है, नाइटमेयर है, दबाव पड़ना है। परमात्मा से दूर जो है वह सपने में है, विपरीत जो है वह दुख के सपने में है। तुम अपने जीवन को देखोगे तो ऐसा ही पाओगे। न आंख खोले खुलती है, न हाथ हिलाए हिलता है, न छाती से वजन हटता है, और फिर भी जी रहे हो। तो फिर तुम्हारा जीवन सिवाय संताप के और कुछ भी नहीं हो सकता। किर्कगार्ड, सात्र, मार्सेल, हाइडेगर, पश्चिम के बड़े विचारक कहते हैं कि जीवन संताप है, एंग्विश है। इसमें चिंता से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। उनकी बात बहुत दूर तक सच है। जैसा तुम्हारा जीवन है, अगर उसका ही अध्ययन किया जाए तो जीवन एक संताप है। लेकिन एक और जीवन भी हमने जाना है, बाबा नानक का, संत कबीर का, महात्मा बुद्ध का, श्री कृष्ण का, यीशु मसीह क्राइस्ट का। हमसे बिल्कुल विपरीत। जहां हम संताप से दबे हैं वहां उनके जीवन में एक नृत्य है, और जहां हमारे भीतर सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं गूंजता वहां उनके जीवन में एक संगीत है, एक नाद है। जहां हम ऐसे चलते हैं जैसे पैरों में भयंकर भारी जंजीरें बंधी हों, वहां उनके पैरों में नृत्य है और पुलक है। जहां हमें देखकर ऐसे लगता है कि होना एक महापाप का जाल है, वहां उन्हें देखकर लगता है कि होना एक आशीर्वाद है। एक और भी ढंग है जीने का। उस ढंग की कुंजी है ईश्वर से दूर नहीं, ईश्वर के पास, और ईश्वर के विपरीत नहीं, ईश्वर के अनुकूल। जो धर्म के अनुकूल बहने लगता है उसके जीवन में रूपांतरण हो सकता है, रूपांतरण हो जाता है। जरूरत भी नहीं है कि तुम विपरीत लड़ो, लेकिन अहंकार लड़ाता है, क्योंकि अहंकार मानता है जितना तुम जीतोगे उतने ही तुम बड़े हो जाओगे। और मजा यही है, यही तो है कि हो उल्टा रहा है। जितने तुम जीतते हो उतने तुम छोटे होते जाते हो। गरीब आदमी के पास तुम बड़ा हृदय भी पालो, अमीर आदमी के पास उतना बड़ा हृदय भी नहीं है और छोटा हो गया है।
दरिद्र दान भी दे दे, अमीर की देने की हिम्मत ही खो जाती है। 10,000 कमाने वाला व्यक्ति दान दे सकता है, लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति दान देने में भी संकोच महसूस करता है, हिचकिचाहट महसूस करता है। गरीब थोड़ा प्रेम भी कर ले, अमीरों के जीवन से प्रेम की धुन भी खो जाती है। प्रार्थना तो बहुत दूर, परमात्मा तो बहुत दूर, साधारण प्राकृतिक प्रेम की धुन भी खो जाती है। जितना तुम इस संसार में इकट्ठा करते हो, लगता है उतने ही सिकुड़ते जाते हो, छोटे होते जाते हो। ये बड़ा विरोधाभास है। जितना तुम्हारे पास होता है उतने ही तुम छोटे होते हो। तुम्हारे भीतर का आकाश सिकुड़ जाता है और जो तुम्हारे पास है तुम उसी के लिए डरे होते हो, तुम उसी से परेशान हुए होते हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, शक्ति का सूत्र है उसकी कृपा, गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा। और उसकी कृपा तब उपलब्ध होती है जब तुम अपने को बिल्कुल असहाय समझ लेते हो, बिल्कुल टोटल। रत्ती भर भी चालाकी वहां ना चलेगी। तुम ऐसा ऊपर ऊपर से कहो कि मैं असहाय हूं, इससे कुछ ना होगा। ये प्रतीति गहरे में प्रविष्ट हो जाए, ये प्रतीति तुम्हारे हृदय के गहनतम में पहुंच जाए, ये प्रतीति तुम्हारे रोए रोए में गूंजे। ये होंठों की प्रार्थना ना हो, ये कंठ का उद्गार ना हो, ये दिल की प्रतीति हो, ये तुम्हारे आंसुओं से जाहिर हो, ये तुम्हारे शब्द शब्द में समा जाए, ये तुम्हारे निशब्द में भी गूंजती रहे। तुम उठो, बैठो और तुम ऐसे जैसे कि तुम परम असहाय हो। तुम कर भी क्या सकते हो? तुम्हारा किया कुछ भी तो नहीं होता, तुम्हारे किए अनकिए ही होता है। तुम जो करते हो उससे जो नहीं घटना चाहिए वही घटता है। तुम्हारे किए कुछ भी नहीं होता। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है और उस तरह की कहावतें सारी दुनिया की अलग अलग भाषाओं में है। लोग कहते हैं मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। इससे गलत कोई कहावत नहीं हो सकती कि मनुष्य प्रस्तावना करता है और ईश्वर इनकार कर देता है। हालत बिल्कुल उल्टी है। गॉड प्रपोजेस एंड मैन डिस्पोजेस। परमात्मा प्रस्ताव करता है और आदमी इनकार करता रहता है। परमात्मा तुम्हें सभी कुछ दे डालना चाहता है। ये अस्तित्व लुट जाना चाहता है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे द्वार दरवाजे बंद हैं। ये अस्तित्व तुम पर बरसना चाहता है, लेकिन तुम्हारा घड़ा उल्टा रखा है। ये अस्तित्व सब तरफ से तुम्हारे भीतर आना चाहता है, लेकिन डर के कारण तुमने संध भी नहीं छोड़ी कि कोई भीतर प्रवेश कर सके। और भीतर तुमने इतना कूड़ा करकट और कबाड़ इकट्ठा कर रखा है कि वहां भी जगह नहीं है कि कोई प्रवेश भी करे तो बैठ सके। परमात्मा के बैठने लायक स्थान भी तुम्हारे भीतर नहीं। उसकी कृपा तो तब उपलब्ध होती है जब तुम बिल्कुल असहाय हो जाते हो, और असहाय अवस्था की परिपूर्ण प्रतीति ही लज्जा है। तब तुम शर्माते हो, तब मैं कहने तक में शर्माते हो। तुम कहते हो किस आधार पर कहूं कि मैं हूं, किस बुनियाद पर कहूं कि मेरे किए कुछ होता है। सारा जीवन तो उल्टी ही बात कह रहा है। तुमने जो किया सब असफल हुआ, तुमने जो किया सब हार गया, सब मिट गया। तुम्हारे बनाए सब महल गिर गए, फिर भी तुम चेतते नहीं, फिर भी तुम कर्ता को पकड़े चले जाते हो, फिर भी तुम कहते हो मैं करने वाला हूं। जब तक तुम कहते हो मैं करने वाला हूं, तब तक तुम लज्जा से न भरोगे। और बाबा नानक कहते हैं लज्जा प्रार्थना है। तुम कहते हो मैं जानने वाला हूं, तब तक तुम झुकोगे नहीं। पंडित कहीं झुक सकता है? उसका माथा झुक नहीं सकता। शरीर को भला ही झुका ले, माथा अकड़ कर खड़ा रहता है। बड़ी प्रसिद्ध घटना है,
सूफी उस कहानी का उपयोग किए हैं कि दो मित्र एक स्कूल में साथ ही साथ पढ़े और बड़े हुए। फिर संयोग और भाग्य और जीवन की यात्रा उन्हें अलग अलग ले गई। एक तो बड़ा सम्राट हो गया और दूसरा एक बड़ा फकीर हो गया। सम्राट राजमहल में रहने लगा और फकीर नग्न गांव गांव भटकने लगा। सम्राट की भी बड़ी ख्याति थी, फकीर की भी कुछ कम न थी। आखिर एक बार फकीर राजधानी आया तो सम्राट ने बड़ा आयोजन किया। उसने गांव भर को दियों से सजा दिया, फूल बरसा दिए कि उसका मित्र आ रहा है। तो फकीर जब आ रहा था तो रास्ते में कुछ यात्रियों ने उससे कहा कि तुम्हें कुछ पता है, वह सम्राट अपना वैभव दिखाना चाहता है, अहंकारी है। उसने सारे रास्ते फूलों से भर दिए हैं, घर घर पर इंच इंच पर दिए लगा दिए हैं, सारा गांव दिवाली मना रहा है। वह तुम्हें दिखाना चाहता है जिन सीढ़ियों से तुम महल में जाओगे उन सीढ़ियों को उसने स्वर्ण से मढ़ दिया है और उन पर बहुमूल्य हीरे जवाहरात जड़ दिए हैं। वह अपनी अकड़ दिखाना चाहता है। वह तुम्हें दिखाना चाहता है कि देखो तुम क्या हो, एक नंगे फकीर, और मैं क्या हूं। उस फकीर ने कहा, देख लेंगे उसकी अकड़। फिर दिन आया, फकीर गांव में पहुंचा। सारी राजधानी उसे लेने पहुंची, लेकिन सम्राट चकित हुआ। वर्षा के दिन नहीं है और फकीर के घुटने तक कीचड़ लगी है। यहां तो पूछना अशोभन मालूम होता है इतने लोगों के सामने। जब वे सीढ़ियां पार करके महल के एकांत में पहुंच गए और जो बहुमूल्य गद्दे गलीचे बिछाए गए थे वे सब उस फकीर ने अपने पैर की कीचड़ से गंदे कर दिए, तब सम्राट ने पूछा, मैं बहुत हैरान हूं क्योंकि वर्षा का कोई समय नहीं, रास्ते सूखे पड़े हैं और तुम्हारे पैर में इतनी कीचड़ कैसे लग गई, क्या हुआ। उस फकीर ने कहा, अगर तुम अपनी अकड़ दिखाना चाहते हो तो हम भी अपनी फकीरी दिखाना चाहते हैं। तो सम्राट खिलखिलाकर हंसने लगा और उसने कहा कि फिर आओ हम गले लग जाएं, क्योंकि ना मैं कहीं पहुंचा ना तुम कहीं पहुंचे। हम दोनों वहीं के वहीं हैं। जैसे हम स्कूल से विदा हुए थे, मैं भी कहीं नहीं पहुंचा, तुम भी कहीं नहीं पहुंचे। और ध्यान रखो, ये सम्राट तो कहीं पहुंच जाएगा किसी दिन। इस फकीर का पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सम्राट को यह साफ हो रहा है कि मैं कहीं नहीं पहुंचा। तुम धन से भी अकड़ से भरते हो, तुम त्याग से भी अकड़ से भर जाते हो, और अकड़ ही बाधा है। अकड़ मिट जाए उसका नाम लज्जा है। तो बाबा नानक कहते हैं, जो लज्जा से भर गया उस पर परमात्मा की अनुकंपा बरसने लगती है, परमात्मा की कृपा दृष्टि बरसने लगती है, गुरु की दया मेहर बरसने लगती है। लज्जा पात्रता है। जब तक तुम अकड़ से भरे हो तब तक तुम्हें परमात्मा की जरूरत ही नहीं, और जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं वह तुम्हें कैसे मिल सकेगा। उसे कभी तुमने बुलाया नहीं, तुमने कभी उसे मांगा नहीं, तुमने कभी उसे चाहा नहीं, और कभी तुमने उसे बुलाया भी तो कुछ और चाहने के लिए कि बच्चा बीमार है कि अदालत में मुकदमा है। तुमने उसे कभी नहीं मांगा कि हम तुझे ही चाहते हैं। ना अदालत, ना बाजार, ना दुकान, ना बीमारी, ना शरीर, हम किसी और कारण से नहीं चाहते, हम तुझे ही चाहते हैं। जब तक तुम उसे ही ना पुकारोगे, सिर्फ उसके लिए ही, तब तक तुम्हारी प्रार्थना झूठी है। तुम्हारा प्रार्थना भी संसार के लिए है। उस प्रार्थना का दिव्यता से कोई लेना देना नहीं है। तुम कुछ मांग रहे हो जो संसार का है, शायद परमात्मा से मिल जाए। एक अमीर आदमी मर रहा था। जैसा उसका जिंदगी भर का गणित था कि हर चीज धन से मिल जाती है, तो उसने अपने पुरोहित को बुलाया और कहा कि मैं अगर 10 करोड़ रुपए तुम्हारे मंदिर को दान दूं तो क्या मुझे स्वर्ग में प्रवेश मिल सकेगा। उस पुरोहित ने कहा, चेष्टा कर लेने में कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन भरोसा मैं नहीं दिला सकता, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं कि कोई धन से स्वर्ग में प्रवेश पा सका हो। लेकिन कोशिश कर लेने में कुछ हर्जा नहीं है।
धन तो छूट ही जाएगा, एक आखिरी कोशिश करके देख लो। तुमने अगर धन से सब पाया है तो तुम कहीं ना कहीं मन में ये भाव संजोए ही बैठे होगे कि प्रार्थना भी, पूजा भी, ध्यान भी उसी से पा लेंगे। धन तो अहंकार से मिलता है, वह तो महत्वाकांक्षा से मिलता है, और पूजा, प्रार्थना, ध्यान लज्जा से मिलता है। वह मिलता है जहां सब महत्वाकांक्षाएं गिर गई और जहां तुमने अपने को सब भांति व्यर्थ पाया, जहां तुम्हारा किया कुछ भी नहीं होता, जहां तुम बिल्कुल असहाय हो, जहां तुम पाते हो कि मैं क्या कर पाऊंगा, बस उसी क्षण। और करने का ही अहंकार नहीं, जानने का भी अहंकार गिर जाना चाहिए कि भाई मैं जानता हूं। तुम वेद के ज्ञाता हो, तुम चतुर्वेदी हो, तुम चारों वेद जानते हो, कि तुम कुरान को कंठस्थ किए हो, कि बाइबल का तुमसे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं। इस ज्ञान से भी तुम उसे ना पा सकोगे, क्योंकि ज्ञान भी सूक्ष्म कर्ता का ही भाव है, मैं जानता हूं। न तुम्हारा जानना न तुम्हारा कृत्य, वे दोनों ही तुम्हारे अहंकार के पहलू हैं। जहां दोनों गिर जाते हैं, बस वहां। क्या तुम जानते हो? क्या जानते हो तुम? कभी तुमने इसे बहुत होशपूर्वक पूछा कि क्या जानता हूं मैं? दरवाजे पर पड़े पत्थर को भी तुम ठीक से नहीं पहचानते और दूर परमात्मा को जानने का तुम दावा करते हो। एक फूल को भी कोई जान नहीं सका अब तक। अंग्रेज कवि टेनिसन ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उसने कहा कि अगर मैं एक छोटे से फूल को पूरा जान लूं तो जानने को शेष क्या बचता है? सभी कुछ जान लिया। एक फूल के खिलने को तुमने जान लिया तो तुमने इस पूरे अस्तित्व की खिलावट पहचान ली। एक फूल के सौंदर्य को तुमने पहचान लिया तो तुमने इस सारे जगत के सौंदर्य को पहचान लिया। एक फूल के सत्य में तुम उतर गए तो बचता क्या है? जिसने बूंद जान ली कि बूंद में H2O है, हाइड्रोजन के 2 घटक, ऑक्सीजन का 1, उसने सागर जान लिया। सागर में भी तो वही घटक है, H2O, क्योंकि गुण धर्म तो दोनों का एक ही है। बूंद में सब कुछ तो समाया हुआ है, वह सागर का ही तो संक्षिप्त संस्करण है। जिसने एक अणु जान लिया, एटम को जान लिया, उसने सब जान लिया। लेकिन हम जानते क्या है? हमारी जानकारी क्या है? उधार है, वासी है, पराई है, हजारों हाथों से चलकर आई है। अगर कोई हजारों लोग जूतों को पहन चुके हों तो तुम उन जूतों में पैर डालने को राजी ना होगे। लेकिन तुम्हारा ज्ञान ऐसा ही है, पैर ही नहीं डाले हैं तुमने, उसमें तुमने सिर डाल दिया है। उधार है, बासा है। किन्हीं ने जाना होगा कि नहीं जाना होगा, तुम्हें कुछ पक्का पता नहीं है। बस तुम किताब से पढ़ते हो, तुम शास्त्र से पढ़ते हो, तुम किसी से सुन लेते हो, तुम कहते हो शास्त्र से प्रमाण चाहिए। जिसने सुना है उसका भी तुम्हें पक्का पता नहीं है कि वह जानकर कह रहा है कि उसने खुद जाना है। वह भी हो ना हो, उसने भी किसी से सुना हो। एक फिल्म अभिनेत्री के बाबत मैंने सुना है कि रात जब वह अपने गहने उतार कर रखती तो बड़ी होशियार थी, चालाक थी। एक चिट गहनों के पास रख देती कि ये गहने नकली हैं, असली गहने तो बैंक में हैं। लेकिन एक सुबह जागी तो पाया कि गहने नदारत हैं। और टेबल पर एक दूसरी चिट रखी है जिस पर लिखा है कि मुझे नकली ही गहनों की ज़रूरत है, क्योंकि मैं नकली चोर हूँ, असली तो जेल में है। तुम जिससे सुन रहे हो, तुम जिससे समझ रहे हो, तुम जिसके शब्दों को उधार ले रहे हो, वह भी असली है। तुम्हारे पास कोई भी तो उपाय नहीं जानने का, कोई भी तो कसौटी नहीं जिससे तुम परख लो कि कौन असली है। और कसौटी तो तभी होगी जब तुम्हारा अनुभव होगा। लेकिन जब अनुभव होगा तब तो तुम्हें किसी से सुनने की जरूरत भी न रह जाएगी। क्या तुम्हें ये पता है जो मैं कह रहा हूं
ये मैं सत्य कह रहा हूं या झूठ? आखिर कौन से तराजू में तोलोगे तुम? कैसे तोलोगे? भाई जब अनुभव करोगे चीजों को तभी तो जान पाओगे। जिस व्यक्ति ने कभी शराब ही नहीं पी वो दूसरे व्यक्ति को कैसे बता सकता है शराबी को कि हाँ भाई मैंने शराब पी और इसका एक ही नशा आता है, इससे ये पेट में हलचल उठती है, किडनीज खराब होती हैं और दिमाग ऐसे ऐसे घूमता है। जिसने शहद कभी चखा ही नहीं वो बता कैसे सकता है दूसरे शहद चखे हुए व्यक्ति को कि भाई शहद ऐसा है? भाई कसौटी एक ही है। अनुभव करो, जियो परमात्मा में। जानने की जरूरत नहीं, मानने की जरूरत नहीं, जियो। जियो उसको भरपूर, जीवन को जियो। उतरो परमात्मा में, ध्यान में उतरो, प्रेम में उतरो। परंतु एक तो मुसीबत है कि जब अनुभव होगा तब तो तुम्हें किसी से सुनने की भी जरूरत न रह जाएगी। जब हाथ में सोना होता है तो कसौटी नहीं, जब कसौटी आती है तब सोने के कसने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती है। जब तुम्हारे पास अनुभव होता है जिस पर तुम कस सको तब कोई जरूरत नहीं रह जाती, और जब तक तुम कस नहीं सकते तब तक बड़ी गहन जरूरत है, और तुम अपने अज्ञान को उधार ज्ञान से ढांकते रहते हो। मेरे से सुन लिया कुछ शब्द, बाबा जी महाराज से सुन लिया, किताब से पढ़ लिया, बाइबल, कुरान, गीता, भगवत गीता या कुछ और ग्रंथ पढ़ लिया, फिर इससे अकड़ पैदा होती है कि मैं जानता हूं। वही अकड़ बाधा है। यही अकड़ मैं सत्संग सेंटरों में जो बैठते हैं, सामने प्रीच करते हैं, जो भी शब्द पढ़ता है और जो व्याख्या करता है किताब को देख देख कर, यही अकड़ मैं उनमें पाता हूं। ज्ञान भी नहीं, कर्तव्य भी नहीं, तो मिट गए, तुम्हारे दोनों आधार गिर गए, भवन भूमि सात हो गया। इस भूमि सात अवस्था को बाबा नानक कहते हैं लज्जा। और जब लज्जा सघन हो जाती है तो उसकी कृपा की वर्षा शुरू हो जाती है। तुम्हारी लज्जा में ही उसकी अनुकंपा उतरेगी, तुम्हारी लज्जा ही उसकी अनुकंपा से मिल सकेगी। उन दोनों का तालमेल है। लज्जा एक गड्ढे की भांति है और उसकी अनुकंपा वर्षा की भांति है। गुरु की कृपा दृष्टि वर्षा की भांति है। वर्षा तो पहाड़ों पर भी होती है, लेकिन पहाड़ खाली रह जाते हैं, गड्ढों में पानी भर जाता है, झीलें बन जाती हैं। वर्षा तो सभी पर हो रही है, उसकी वर्षा में कोई भेदभाव नहीं। गुरु नानक देव कहते हैं उसके लिए ना कोई नीच है, ना कोई ऊंच है, ना कोई पात्र है, ना कोई अपात्र है, वह तो बरस रहा है सभी पर। लेकिन कुछ गड्ढों की भांति है, वे भर जाते हैं। कुछ पहाड़ों के शिखरों की भांति हैं, वे खुद अपने से इतने भरे हैं कि जगह कहाँ। तुम गड्ढे की भांति हो जाओ तो बाबा नानक देव जी की लज्जा को उपलब्ध हुए। इधर लज्जा बनी, गड्ढा तैयार हुआ, वर्षा तो हो ही रही थी, तुम झील बन जाओगे, तुम जानने की झील बन जाओगे, तुम चैतन्य की झील बन जाओगे। तुम्हारे होने का सारा ढंग बदल जाएगा, तुम रहोगे ही नहीं। गड्ढे का मतलब है तुम मिट गए, तुम्हारे भीतर परमात्मा हो गया। तब तुम असहाय नहीं हो, तब तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। तो इसीलिए तुम में से तुमको हटा दो ताकि वो परमात्मा हो जाए। अपने में से मैं को छोड़ो ताकि तुम परमात्मा हो जाओ। ध्यान में उतरो, उसके प्रेम में लीन हो जाओ। कल के सत्संग में हम कर्म खंड की वाणी पर बातचीत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो आप जी टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम का हैंडल मिलेगा, चैनल मिलेगा। वहाँ पे आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं या फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर। अगर किसी को मेरा नंबर चाहिए हो तो टेलीग्राम पर सर्च कर लेना मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे मैसेज छोड़ देना, मैं आप जी को नंबर भी दे दूँगा ताकि आप जी मुझसे सीधे डायरेक्ट बात कर सकें। यहाँ पे मैं नंबर इसीलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि जब भी मैं
लाइव नंबर बताता हूँ अपना कॉलिंग का, तब कुछ व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति बहस करने के लिए मेरे को कॉल करते हैं। कुछ अपनी ग्रंथों की, कुछ शास्त्रार्थ करने के लिए मेरे पास कॉल के लिए आते हैं। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे नहीं बताता हूँ, टेलीग्राम पे बताता हूँ। जिसको प्यास होती है वो पूछ लेता है, जिसको बस अपने दिमाग की खुजली मिटानी होती है वो बस यही रहता है। अगर आप जी को ये वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला हो, आपको लगता है कि इस वीडियो से मुझे फ़ायदा मिला है, मेरे मित्रों तथा परिजनों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए, तो कृपा करके मेरी विनती है कि इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, जहाँ मर्जी हो लिंक शेयर कर दें। कोई सुने चाहे ना सुने, आपका फ़र्ज़ है शेयर कर देना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। जिसको जब जब परमात्मा चिताएगा वो सुन लेगा, जिसको नहीं चिताएगा वो सामने से आते हुए संत को भी एक चोर उचक्का कहकर भाग जाता है। तो इसीलिए आप जी शेयर ज़रूर कर दिया करें। जिसने सुनना हो वो सुनेगा, जिसमें नहीं सुनना हो वो नहीं सुनेगा। ये सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। आपने जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बस लिंक शेयर कर देना है। कोई नहीं कहना है कि भाई इसको ही सुनो या यही सुनना चाहिए, नहीं, बस लिंक शेयर कर दें। जिसने सुनना हो वो अपनी श्रद्धा से सुने, जिसने नहीं सुनना हो वो नहीं सुन सकता है। और आप जी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना आप जी डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। जो भी लेटेस्ट न्यू अपडेटेड सत्संग होगा, डला होगा, वो आप जी को मिल जाएगा। अन्यथा आप जी पिछला सत्संग ज़रूर सुने, क्योंकि हो सकता है पिछले सत्संगों में आपके सवालों के जवाब मिल जाए। तो मेरी विनती है पुराने सत्संग वीडियोस को अवश्य सुने, ताकि आप जी के जो सवाल हों आपको परेशानी न झेलनी पड़े मेरे इंतज़ार की, टेलीग्राम पे रिप्लाई की। आप जी बस पुरानी वीडियोस को देखकर, सुनकर आप अपने सवाल का जवाब ले लें। अगर ना आ पाए, ना आपको समझ आए, फिर तो टेलीग्राम है ही। आप मुझे इतना वक्त देते हैं, इतने आधे घंटे तक सुनते हैं, प्रेम प्यार देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।